शाह साहब, ये सऊदी अरब का एक हम देखते हैं कि इन मामलात में बड़ा अहम रोल है, लेकिन इस हवाले से एंटोनी ब्लिंकन वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब का नए जो अमरीकी सदर आने से पहले इम्कान ये है कि वो तस्लीम कर ले इजराइल को। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसपे हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। इन केस ऐसा होता है, अगर हम एजम्पशन के बेस पे भी बात कर लें, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सारे मामलात पे? बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जितने अरब ममालिक हैं उनकी हम कह सकते हैं कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट और शायद कुछ एफिलिएशंस भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ ज़्यादा होने की वजह से मेरे ख्याल में वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर खुलकर जो है वो उनकी हिमायत भी नहीं करते रहे और ना उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और उसके जो अहदाफ है ना, उसके हवाले से जब तक कोई सेटलमेंट नहीं होती, मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब इतना जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करेगा। हाँ, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो फ़लस्तीन की तबाही हुई है वो मेरे ख्याल में तमाम अरब मुल्कों और ख़ास तौर पर जो इस्लामी मुल्कों की नाअहली है और एक लिहाज से कमज़ोरी भी है कि वो इस तमाम इशू को ना तो OIC के प्लेटफॉर्म पे उठा सके, ना UN के चार्टर के ऊपर जो है वो इसको आगे परसू कर सके। इसके बरक्स अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में वो नॉन मुस्लिम ममालिक जो कि किसी भी लिहाज से मेरे ख्याल में मजहबी एस्पेक्ट से तो इन फ़लस्तीनी और गजा के लोगों की हिमायत के लिए नहीं उठे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर और इंसानी हमदर्दी के ऊपर जो जेनोसाइड हो रहा था उस पर आप देख लें कि आयरलैंड है, दूसरे ममालिक हैं, इवन आपका अमेरिका के अंदर सिवाय उस सेहूनी जो लॉबी है उसके अलावा जूइश कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियंस, आपने देखा बगैर किसी मजहब, रंग, नस्ल के नौजवान नस्ल बाहर निकली और एक आप इनकलाबी सूरत हाल देख रहे हैं। अमेरिका का जो दावा है वो अपनी जगह पे, मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले इस किस्म की बात करना शायद ये भी एक नया पॉलिटिकल स्टंट होगा इनके लिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो अमेरिकी इंतखाबात हैं, मेरे ख्याल से जो बाइडन का जो विड्रॉल है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, ये एक बहुत बड़ा गजा का फैक्टर उसके अंदर शामिल रहेगा। क्योंकि देखें, अमेरिका ने इस जेनोसाइड में तकरीबन 40 से 41 हज़ार से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत और 60-70 हज़ार से ज़ायद को जो है वो ज़ख्मी होने में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकम्मल हाथ है। क्योंकि इस वक्त देखें सबसे ज़्यादा जो जंगी इमदाद है वो अमेरिका फराम कर रहा है और इसके साथ साथ मॉरल सपोर्ट भी है। जितनी करारदादें उनके खिलाफ अगर किसी ने मूव भी की, UN सिक्योरिटी काउंसिल और UN यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसको वीटो भी किया। ब्रिगेडियर साहब का भी अपना एक पॉइंट है कि बिल्कुल अगर इसराइल ट्रूस की तरफ जाता है तो उसका अपना एक इंटरेस्ट है, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अहदाफ क्या थे? अहदाफ उनका ये था कि उन्होंने बुलडोज कर दिया गजा को, रफा को, और अब बाकी जो सूरत हाल रह गई है, मेरे ख्याल में जो इस वक्त जॉर्डन है, इजिप्ट है, साथ साथ सीरिया है, उनको मजीद खतरात लाहक होंगे। उसकी वजह यह है कि इसराइल की जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है वो यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनका एक प्लान और उस प्लान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो सुपर पावर और दूसरी ताकतें हैं वो उनके साथ हैं इस तमाम तर जो है मनसूबाबंदी के अंदर। तो मेरे ख्याल में गजा की जंग सिर्फ इत्तेफाकन नहीं थी कि हमाद ने हमला किया और शुरू हो गया। अब तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि बाकायदा ये एक प्लान किस्म की जंग जो शुरू की गई थी और उसका ऑब्वियसली मकसद जो है वो फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना और ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखना है। तो अब देखना ये होगा कि वाकई सऊदी अरब या दूसरे इस्लामी ममालिक, बेशक उनके जो है रवाबित जरूर है, इकोनॉमिक रवाबित है, तिजारती मामलात हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।